आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जामिनर्स का फेवरेट टॉपिक है। इस टॉपिक पर जनरली प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो इन क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। पीवाईक्यूज क्वेश्चंस को करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो सीधे हम लोग चलेंगे अपने क्वेश्चंस पे, देखेंगे कि क्या है क्वेश्चन। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एनी टू मैट्रिसेस ए एंड बी वी हैव। दो मैट्रिक्स ए और बी गिवन है और बोल रहा है कि क्या क्या हो सकता है। तो a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, ये तो हो सकता है बट ऑलवेज ट्रू नहीं है, कभी कभी ट्रू होगा। और सिमिलरली a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, ये भी कभी कभी ट्रू होगा, ऑलवेज ट्रू नहीं होगा। और a इंटू बी इक्वल टू 0, मतलब नल मैट्रिक्स भी हो सकता है, जैसा कि आप लोगों ने एग्जाम्पल्स करते समय देखा होगा। तो ये तीनों चीजें हो सकती हैं, कभी कभी होंगी, ऑलवेज नहीं होंगी। तो हमको तो ऑप्शन चाहिए जो ऑलवेज हो, तो आपको इसलिए नन ऑफ दीज ऑप्शन करेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ ए एंड बी आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। बोला है ए और बी जो है दो मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर के, तो आपको बताना है ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज क्या होगा। चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो सेम ऑर्डर देने का मतलब क्या है? सेम ऑर्डर देने का मतलब है कि यहां पे मैट्रिक्स का क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। पहले मल्टीप्लाई किया है ए इंटू बी ट्रांसपोज, तो ये मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा। ऑर्डर जो हम लोग देखते हैं कि क्या ऑर्डर के हिसाब से मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो उसके हिसाब से ये होगा। तो आपको देखना है कि ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज क्या है। तो इसको करने के लिए आपको पहले इसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे हम लोग, अगर सेम आ जाएगा तो सिमेट्रिक हो जाएगा, अगर सेम नहीं आएगा तो इसकी सिमेट्रिक होगा। तो इसको करेंगे तो अगर आप इसके लिए आपको ये प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी कि अगर a माइनस बी का ट्रांसपोज आप निकाल रहे हैं तो क्या होता है, दोनों मैट्रिसेस का अलग अलग ट्रांसपोज हो जाता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा पहले इसका ट्रांसपोज हो जाएगा a बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब नेक्स्ट में अब दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन है और उसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, तो क्या होता है, ऑर्डर चेंज हो जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ऑर्डर चेंज होगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। अब यहां पे ए बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है, किसी भी मैट्रिक्स का अगर दो बार ट्रांसपोज करते हैं तो सेम मैट्रिक्स आती है। तो ये क्या हो जाएगा, बी और इंटू ए ट्रांसपोज है, इसको एज इट इज लिख देंगे, माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दो बार लिया तो ये आपका ए ही रहेगा इंटू बी ट्रांसपोज। अभी आप देखेंगे तो जो लिए थे ए बी ट्रांसपोज लिए थे ये यहां पर है, बी ए ट्रांसपोज जो है वो यहां पे है। अगर यहां से माइनस कॉमन ले लिया जाए तो क्या होगा, ये हो जाएगा ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। यही हमारा मैट्रिक्स था, ओरिजिनल मैट्रिक्स। और हमने जब ट्रांसपोज लिया उसका तो क्या आया, माइनस के साथ ये वाला ओरिजिनल मैट्रिक्स आया। इसका मतलब कि जो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कौन सी, कि अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए आ रहा है तो मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स होता है इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस केस में ये वाला मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, हमारा जो गिवन मैट्रिक्स है ये हो जाएगा इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला है इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए क्यूब इज। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि बोला है कि ए अगर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए क्यूब क्या होगा। तो आपको जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा वैसे इसको भी करना है कि ए क्यूब का ट्रांसपोज निकालेंगे। ए क्यूब का ट्रांसपोज निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज का क्यूब। इसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी याद करनी पड़ेगी, अगर ए पावर एन है इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं तो ये भी होता है ए ट्रांसपोज के पावर एन। यही प्रॉपर्टी यहां पे लगी है, ए पावर एन इसका ट्रांसपोज लिया तो ये क्या हो गया, ए ट्रांसपोज के पावर एन हो गया, मतलब एन के स्थान पे यहां क्या है, 3 है। अब यहां पे बोला है कि ए क्या है हमारा, ए है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज क्या होगा, वही मैट्रिक्स होगा। तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ही रहेगा। तो ये आपका ए क्यूब हो जाएगा। तो हमने स्टार्ट कहां से किया था, ए क्यूब से स्टार्ट किया था, ए क्यूब पर पहुंच गए ट्रांसपोज लेकर।
अगर ए ट्रांसपोज वही आता है तो मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। देयरफॉर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस एम और 3 क्रॉस एन, दो मैट्रिक्स गिवन है, दोनों का ऑर्डर भी गिवन है, और बोला है यदि m इक्वल टू एन, यहां पे m इक्वल टू एन दे दिया, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो सेम ऑर्डर के हैं। अच्छी बात है। फिर देखते हैं क्या है, देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 5a माइनस 2b, ये एक नया मैट्रिक्स बनेगा। कोई मैट्रिक्स ए है जो हमारा गिवन है, उसमें 5 का मल्टीप्लाई किए ऑर्डर सेम ही रहेगा, और बी में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ऑर्डर सेम रहेगा। अब सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स का ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है, तो हमारा जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर का ये वाला मैट्रिक्स भी रहेगा। तो हमारा ऑर्डर क्या था, 3 क्रॉस एम या 3 क्रॉस एन, तो जो नया मैट्रिक्स हमारा मिलेगा उसका ऑर्डर भी या तो 3 क्रॉस एम होगा या तो 3 क्रॉस एन होगा। तो ऑप्शन में देख लेंगे, तो ये पहला आपका होगा नहीं, दूसरा आपका होगा नहीं, तीसरा देखते हैं 3 क्रॉस एन दिया हुआ, या तो 3 क्रॉस एन होगा या तो 3 क्रॉस एम होगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये वाला भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो बोल रहा है कि मैट्रिक्स ए क्या है, तो आपको दोनों प्रॉपर्टी लगा देनी है। अगर मैट्रिक्स ए एक बार लेंगे इसका ट्रांसपोज, तो बोल रहा है अगर ये सिमेट्रिक रहेगा तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए होगा, आपको पता है। सिमिलरली अगर ए जब स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा तब क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक के केस में क्या होता है, ए ट्रांसपोज माइनस ए होता है। ये सिमेट्रिक के लिए है और ये किसके लिए है, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए है। दोनों के केस में आपका ए और माइनस। अब यहां पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है दोनों का, लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल है, तो राइट हैंड साइड इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए। तो इसको अगर इस साइड लाएंगे तो 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। दैट मीन्स a इक्वल टू क्या होगा, 0। मतलब जो ए मैट्रिक्स है वो नल मैट्रिक्स है या एम्प्टी मैट्रिक्स, या आपका ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया हुआ, डायगोनल होगा नहीं, नल मैट्रिक्स दिया हुआ मतलब 0 मैट्रिक्स। तो ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर। दो मैट्रिक्स इनवर्स कब होती हैं, जब दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। मतलब a इंटू बी इक्वल टू आई हो या b इंटू ए इक्वल टू आई हो। इसको आप लोग पहले भी पढ़े हुए हैं, क्वेश्चंस भी इस पे किए हैं, तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी पड़ेगी। ऑप्शंस में देख लेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ये 0 नल मैट्रिक्स वाला होगा नहीं, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोल रहा द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। 3 क्रॉस 3 का पहले एक मैट्रिक्स हम लोग देख लेते हैं। अगर ये कोई मैट्रिक्स है, ये 3 क्रॉस 3 का है, तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे, यहां पे इस टाइप से 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स रहेगा, तो टोटल एलिमेंट्स कितने हुए, 9 एलिमेंट्स हुए। उस तरह भी आप 3 क्रॉस 3 का 3 इंटू 3 गुणा करेंगे तो 9 एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो बोला है कि टोटल क्या पूछा है, ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस। तो ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस का फार्मूला होता है 2 टू द पावर n, जहां पर n है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 9 आपका आंसर आएगा। 2 टू द पावर 9, 2 का पावर 9 जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 512। यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 3 से 4 बार आ चुका है, अब फिर आने का चांस है, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोल रहा है इफ ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिसेस एंड ए बी इक्वल टू बी ए, देन बोल रहा है मैट्रिसेस आर। आपको पूछा है कि क्या हो सकते हैं, देखिए यहां पे दिया हुआ है ए बी इक्वल टू बी ए, और मैट्रिसेस क्या है, स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। अगर ए बी इक्वल टू बी ए है तो ये सिंपल प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव लॉ की प्रॉपर्टी। तो मैट्रिसेस दोनों क्या हैं, कम्यूटेटिव हैं, तो आपका ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए एग्जिस्ट। इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए बोला है, इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, तो इनवर्स का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, ए इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ए। मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा,
ए इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब डिनोमिनेटर क्या हो, जीरो न हो। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तब क्या होगा, ये क्वांटिटी नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो आपका जो कंडीशन बनेगा वो बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो ऑप्शन देखेंगे आप, पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि यहीं पे गया हुआ। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, आर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाई ए का आर्डर है 2 क्रॉस 3, बी का आर्डर है 3 क्रॉस 4। तो इसको हम लोग ऐसे देख लेते हैं, अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए एम क्रॉस एन इसका है आर्डर, और दूसरा कोई मैट्रिक्स है बी जिसका आर्डर है एन क्रॉस पी। अगर ये दो मैट्रिसेस होते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जो बीच वाला हमारा रहता है यहां से ए, यहां से ये दोनों क्या हो जाते हैं, कॉमन रहते हैं, ये दोनों हट जाते हैं। जो आपका नया मैट्रिक्स आता है ये क्या होता है, इसका पहला लेते हैं, इसका लास्ट वाला लेते हैं, तो m इंटू पी होता है। ऐसे ही यहां पे देखेंगे तो यहां पे 3 है, यहां पे 3 है, ये दोनों हट जाएंगे, आपका बचेगा 2 क्रॉस 4। ये आपका नए वाला मैट्रिक्स जो आएगा, कोई भी मैट्रिक्स से आप इसको सी भी बोल सकते हैं, तो 2 क्रॉस 4 इसका आर्डर होगा। यही आर्डर पूछा है, तो ऑप्शंस देख लेंगे तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।